हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग एक डिस्कशन लेके उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ संग्रह किया गया है। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इरेटोस्थेनीज राइट आंसर है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बहुत बढ़िया। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसन। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। बहुत बढ़िया राइट आंसर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 81 भाग होता है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। बहुत बढ़िया। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट। ठीक है, मिनट में याद रखिएगा। ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड। इसका आंसर होगा 1.3 सेकंड में। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी होती है? 13.7 बिलियन वर्ष होता है। कितना होता है? 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। बहुत बढ़िया। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश पार्सेक होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है मात्रक किसका होता है? दूरी का। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। किसने कहा था सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? कोपरनिकस। बहुत बढ़िया राइट आंसर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। जब भी परिक्रमण होता है, घूर्णन होता है, उसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ज्वालामुखी। क्या होगा? ज्वालामुखी कहते हैं। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह सबसे गर्म एवं चमकीला। शाम का तारा और भोर का तारा उसे कहते हैं शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है। और शुक्र ग्रह पे सबसे ज्यादा किसका बना होता है? शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल उस पे सबसे ज्यादा है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड का राजा। H2SO4 क्या कहते हैं? H2SO4। कार के बैटरी में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसको आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, दिन और रात बराबर होती है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? बृहस्पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का सूचक है, टेम्परेचर का सूचक है। तारोमंडलों की कुल संख्या कितनी? 89 है। बहुत बढ़िया। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग से की जाती है। किससे की जाती है? यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। बहुत बढ़िया राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है?
4 जुलाई को। और ये जो अधिकतम दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? अपसौर। इसको अपसौर की स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसौर। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। और यह स्थिति क्या कहलाता है? इसको कहते हैं उपसौर। इसको राइट आंसर इसका क्या होगा? उपसौर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा सेरेस। क्या होता है? सेरेस होता है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहते हैं। बावना ग्रह कौन सा है? बावना ग्रह, तो बावना ग्रह में आता है प्लूटो, सेरेस और एरिस। ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का सतह का ताप कितना होता है? 5800 से 6000। 5800 से लेके 6000। एग्जैक्ट अगर कहेगा तो सबसे ज्यादा बढ़ा करके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताना है। सेंटोरस। क्या नाम है? सेंटोरस। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बताइए? गौरी। क्या होती है? गौरी। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड। और गैनीमेड किसका है? तो बृहस्पति का है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा दिखता है? काला दिखता है। और हम लोग को यहाँ से पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखता है? सफेद या ब्लू। नहीं, ब्लू कलर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। आकाश मिसाइल मार करती है, मतलब आकाश में कौन सी मिसाइल मार करती है? जमीन से हवा। जमीन से हवा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो होता है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। वर्तमान में। ठीक है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? नाग। कौन है? नाग। आंसर में क्या होगा? नाग। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? हवा में अस्त्र। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, भारतीय ने पूछा, प्रथम व्यक्ति यूरी गागरी। कौन होगा? यूरी गागरी। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? नाग। दागो और भूल जाओ यानी मिसाइल मैन। ठीक है। इसको नाग। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1988 कब हुआ था? 1988 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 जुलाई 1975 को। ठीक है। चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव को कौन? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। यानी मानव को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम वही मानव को भेजा था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? त्रिवेंद्रम। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? तो अर्जुन एक युद्ध योद्धक टैंक है। ठीक है। युद्ध योद्धक टैंक है।
तेजस क्या है? तेजस एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? लड़ाकू विमान है। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो। कौन है? डेनिस टिटो। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। ये प्रथम भारतीय हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, राकेश शर्मा। चंद्रमा जानवर से लाइका नामक कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लाइका नामक कुत्ता को। ठीक है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? अंतरिक्ष यान ये पहले तो भेजा था। देश पूछेगा तो क्या देश का नाम क्या होगा? यूएसए होगा। ठीक है, लेकिन वो किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान का नाम है अपोलो 11। अपोलो 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का देश कहा जाता है? पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। मिस्र, इजिप्ट को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सौरमंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल का। और सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। 5 लेयर का होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। ठीक है। उसी में टेम्परेचर मतलब इक्वल टेम्परेचर आता है, तो वहाँ पे हवाई जहाज आसानी से क्या होता है? उड़ाया जाता है। ठीक है। और उसी में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा। समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? 16 सितंबर 1887। 16 सितंबर 1887 होगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक मनाया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? द डॉप्सन को। इकाई प्रयोग किया जाता है डॉप्सन। ठीक है। पता है तो कैंसर नहीं होता। हाँ, अगर पराबैंगनी किरणें ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। मानव के त्वचा पे जब पड़ेगा तो इससे क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। कौन कैंसर हो जाएगा? त्वचा कैंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? किडनी रक्त का शुद्धिकरण करता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन की इकाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन। ठीक है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, और उसी दिन 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 सितंबर 1987। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा कहाँ हुआ था? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सामान्य स्थिति में प्रति मिनट में 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस तो ये फिलीपींस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है। रवीश कुमार को भी मिला था रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? माइनस। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? सेंटीग्रेड। कितना गिर जाता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 704। फेरेल के नियम का संबंध किससे है? पौनों की दिशा से। अगर क्वेश्चन पूछेगा फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पौनों की दिशा से। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 22 को 44 को होता है। 44। पुरुष में पूछे या महिला में पूछे, कोई में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 46। जोड़ा में 23। एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वही होता है गुणसूत्र सेक्स जो क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, उसी से लिंग का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है।
और जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है जिससे उसको ऑटोसोम कहते हैं, जिससे बनता है बॉडी शरीर। स्ट्रक्चर बनता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी। क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। हाँ, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो AB को। सर्वदाता पूछेगा तो O, और सर्वग्राही कहेगा तो AB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। 206। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया क्वेश्चन पूछता है, टिबिया एक अलग पूछ दिया। टिबिया एंड फिबुला कहाँ पाए जाते हैं? पैर में, पैर में, जांघ में नहीं, पैर में। अब पैर जांघ में कौन पाई जाती है? तो सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी फीमर। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, और टिबिया और फिबुला पैर में और वही कहेगा कि रेडियस एम अल्ला कलाई के नीचे हाथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ में। और सबसे ज्यादा हड्डी की संख्या कहाँ होती है? हाथ में। हाथ में। जो हाथ होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा हड्डी होती है। ठीक है, और फेस जो होता है कितने हड्डियों का बना? 14 हड्डी का बना होता है। कपाल में 8 और कान में कितने हड्डी? कान में 6, दोनों मिलाकर एक कान में 3। तीनों हड्डी का क्या क्या नाम है? तीनों का मैलियस इनकस स्टेपिस सबसे छोटा मैलियस हड्डी। इनकस स्टेपिस सबसे छोटा हड्डी जो होता है कान में होता है, जिसका क्या नाम है? स्टेपिस। ठीक है, ये हड्डी है। ठीक है, स्टर्नम बोन कहाँ पाया जाता है? स्टर्नम बोन नहीं, वो हेड बोन है, फांसी से टूटता है। स्टर्नम बोन पाया जाता है छाती में। कहाँ पाया जाता है? छाती में, जो पसलियों के बीच में। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी 24 को पसलियां होती है, रिब्स होते हैं। ठीक है, और हम लोगों में 2 पसलियां जो होती है ना, ओपन होती है, यानी तैरती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी होती है? 20 संख्या 20 गो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? औषधि चट्टान। किस चट्टान का? औषधि चट्टान। हाँ, चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लीवर। ठीक है, 1.5 kg वजन। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर का लैंड एस्टिनर एवं बीनर। क्या नाम है? लैंड एस्टिनर एवं बीनर। ठीक है, सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? किस मंडल? क्षोभ मंडल में। सभी प्रकार के मौसमी क्षोभ मंडल। सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं कहाँ घटित क्षोभ होती है? मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं, अगला क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप को। किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप को। अब 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अकितम नंबोदरी। ठीक है, हाँ, और 56वां जो है नीलमणि फूफड़ को दिया गया है। नीलमणि फूफड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और 57वां जो दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया है दामोदर मौर्य को। नॉर्मल बोरलॉन्ग को कृषि के क्षेत्र में सबसे पहली बार उसी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभी करंट में पूछेगा क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौर्य। ठीक है, 56वां नीलमणि फूफड़ और 55वां अच्युतम नंबोदरी। ठीक है, और प्रथम क्या कौन है? तो प्रथम है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को प्रथम बार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना? 46% होता है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो क्या सीधे वो नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया के माध्यम से या किसी खाद्य पदार्थ
के माध्यम से चाहिए। नहीं। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बताइए कि वायुमंडल में यूरिया क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जहाँ पे नाइट्रोजन के जो कमी हो जाता है वहाँ पे उगता है, उस पौधा का क्या नाम? घटपर्णी पौधा, वहाँ नाइट्रोजन क्षार बढ़ाता है वो नहीं, नाइट्रोजन का जहाँ पे कमी होता है वहीं पे उग जाता है। ठीक है, कौन पौधा उगता है? घटपर्णी का पौधा कहते हैं। ठीक है, जो जिसको हम लोग कीड़े को खाने वाला पौधा भी कहते हैं, जो कीड़े को क्या कहता है? खाता इसके में नहीं है। स्वाद उसमें जो होता है ना, उसकी पत्तियां जो होती है घड़े की आकार की होती है, उसमें एक तरह का सुगंध निकलता है, जिससे कीड़े आकर्षित होकर उसमें जाते हैं तो अपना मुंह को क्या कर लेता है, यानी उसको ढक लेता है और उसमें से नाइट्रोजन को बना लेता है, पूरा तरह से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, यानी पूरे बॉडी का 7% पाया जाता है। ठीक है, यानी जितना वजन होता है द्रव्यमान उसका 7% क्या होता है? रक्त होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। 4 दिन। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? बचे हुए भोजन का छोटी आंत में होता है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तिलिया या तिली, जिसको एस्प्लिन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल का औसत लवणता 96%। समुद्री जल में औसत लवणता जो होती है 35% होती है। कितनी होती है? 35% होती है। उसमें से पानी अगर निकाल कर रखिएगा तो बहुत अधिक से अधिक लवण मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ। समोहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विषुवतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत बढ़िया। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप, अगर कहेगा फ़ारेनहाइट में तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, और सेल्सियस में जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन में पूछेगा तो कितना बताइए? 310 केल्विन। 310 केल्विन। ये मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग है। कौन है? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? जर्मनी के। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के जर्मनी। से किया गया? जर्मनी। अब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय। किस पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 गो स्टील प्लांट का 1956 में हुआ था। नहीं, 51 से 55 तक हुआ था। कौन? 56 तक हुआ था। 56 से 61 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय। बोकारो में तृतीय। ठीक है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोने का रेशा किसे कहते हैं? सोने का रेशा जूट को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? जूट को। और सबसे ज्यादा जूट बिहार में कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा होता है आपको पूर्णिया। कहाँ पे? पूर्णिया में उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? लौह स्थापित किया गया है तो कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? कुल्टी, याद रखिएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। अब बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो जर्मनी नहीं, पूर्व सोवियत संघ से। सोवियत संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में। 1867 में। क्वेश्चन पूछेगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के। किसके? स्वीडन के रहने वाले। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1957 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1957 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है?
ग्रेशम का नियम हाँ, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता यानी जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O का खोज किसने किया था? HC उरे ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका भारी जल का जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक नाम है हाँ सूत्र क्या होता है? D2O। अगला क्वेश्चन है इसका अणु भार जो होता है 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? क्वेश्चन है भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? नांगल पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब। मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का पेडोलॉजी क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ठीक है। या सॉइल विज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। और क्वेश्चन है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? तो आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान सोना के लिए। कहाँ है? कर्नाटक। कोलार क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है। वहाँ पे इसका पेटी भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा 10वां का क्वेश्चन है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। ठीक है। यूरेनियम 92। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलंग किस देश के निवासी थे? अमेरिका यूएसए अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में बताया। अभी तो क्वेश्चन के चर्चा हुआ था है कि ना। पौधे जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट के रूप में जमीन से क्या करते हैं? अपने जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार क्या है? एक रसायन है और इस रसायन जो है इससे खरपतवार को मार दिया जाता है, नाश कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? निकोटीन होता है। दूध का पॉस्चराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर। कब किया था? 1957 में। ठीक है। डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है। लुई पास्चर 1900 यही किण्वन प्रक्रिया का भी खोज किए थे। ठीक है। उसी में होता है पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में होता है दूध को 15 सेकंड तक मतलब 62 डिग्री टेम्परेचर 62 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके और 15 सेकंड तक फिर अचानक उसको ठंडा करके उसको पैकिंग कर दिया जाता है। यही पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 आवश्यक तत्व। और हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल है? 20 को है। अगला क्वेश्चन है आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगे तो आलू में क्या हो जाएगा? ब्लैक हार्ट। अगला क्वेश्चन है और हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? मृत्यु। नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब श्वसन की क्रिया के माध्यम से अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड जमने के कारण होता है शरीर में क्रैकन होने लगता है। ठीक है। जहाँ बॉडी में दर्द होने लगता है। ठीक है। अचानक इतना दर्द बढ़ जाता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता है। ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है पूसा 444 किसका एक प्रजाति है? यानी पूसा 444 ये बाजरा का किसका प्रजाति है? बाजरा। श्वेत क्रांति का जनक किसके कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फल विज्ञान। एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 में जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व का वर्गीज कुरियन ना
गिलगोश का नॉर्मल बॉल उसी को कृषि के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया। उसी में मिला था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन 1967 से 68 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक है देश, हरित क्रांति का जनक देश में है किस देश में? फिलीपींस। किस देश में? किस देश में? फिलीपींस में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड। कौन किया था? डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फल विज्ञान या पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहलाता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्पकलिका से। पुष्प या कलिका से। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा 46%। नहीं, इससे भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है आपको किसमें? जो नहीं अंकुरित जो होता है कुकुरमुत्ता टाइप क्या बोलते हैं? मशरूम। सबसे ज्यादा प्रोटीन मशरूम में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल में है? मूंगफली। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो मूंगफली। किससे है? मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, थीन तत्व किस में पाया जाता है? चाय। थीन तत्व चाय। थीन तत्व किस में पाया जाता है? चाय में। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े यानी कोकुन अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? शहतूत से। शहतूत की पत्ती से। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। बहुत बढ़िया। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। क्या है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन साइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और कवक और शैवाल के मिलने से क्या होता है? सहजीवी क्या? अरे सहजीवी से दो चीज बनता है। एक सहजीवी जो होता है क्या जांच करने के लिए ना, वो लिटमस पत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक के कारण। जिंक की परमाणु संख्या Z39। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में धान का बौना किस्म कौन सा है? IR8। सबसे विश्व में धान का सबसे जो बौना किस्म है वो IR8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया औषधि किसके पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन से। किसके कुनैन के पेड़ से प्राप्त की जाती है, लेकिन वो सिनकोना होता है। क्या होता है? सिनकोना होता है। मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्पर्मोलॉजी। क्या कहलाता है? एस्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्पर्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, नींबू में डाइबैक रोग किसके कमी से होता है? कॉपर। नींबू में डाइबैक रोग जो बहुत जल्दी नींबू सड़ जाता है, ठीक है, तो कॉपर के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो कृत्रिम वर्षा से। वरुणा योजना किससे संबंधित है? कृत्रिम वर्षा से। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थाइलोफाइटा। कौन सा है? थाइलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? 12%। बहुत बढ़िया, राइट आंसर 12% होता है। कितना होता है? 12%। अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस। क्या नाम है? कैप्रा हिरकस। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं हम लोग, जब पक्षी उड़ती है। ठीक है, अनर्थियोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी से। जिंक की कमी के कारण होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो वेनिसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेनिसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। देश में पाले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक। काली क्रांति का संबंध पूछेगा तो पेट्रोलियम से पूछेगा तो पेट्रोलियम से। ठीक है, और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से। और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा से। गुलाबी क्रांति झींगा से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी मेडिसिन के क्षेत्र वाला शोध संस्थान लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, जमुनापुरी किसकी एक प्रजाति है?
जमुनापरी क्या नाम है? जमुनापरी। जमुनापरी किसकी प्रजाति है? जमुनापरी का नाम याद रखिएगा। जमुनापरी किससे संबंधित है? बकरी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन, मछली इक्थियोलॉजी। और मछली में कितने जोड़े बेसम होते हैं? चैम्बर, दो जोड़े नहीं, जोड़े नहीं, दो। संख्या में कितने होते हैं? दो, एक जोड़ी। हाँ। अगला क्वेश्चन है, जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है? भैंस। भैंस का। जाफराबादी किस जानवर का प्रजाति है? भैंस। अगला क्वेश्चन है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। और अभी हम लोग पढ़े हैं हिरन के मांस को क्या कहते हैं? तो हिरन के मांस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? वेनिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरन के मांस को। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरिनियोलॉजी। क्या कहलाता है? एरिनियोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भधान किस के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का हलवा किसे कहा जाता है? केचुआ। किसानों का मित्र भी केचुआ। और केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से। अगला, एक गुर्जरों के द्वारा, जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के द्वारा पाला जाने वाला बकरी है लोग। ठीक है। और उसी से पश्मीना ऊन, बहुत महंगा ऊन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? मधुमक्खी। मधुमक्खी की। सारंग, मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? मधुमक्खी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? विषाणु से। अगला क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज। क्या है? ओबिस एरिज। अगला क्वेश्चन है, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम। डैम क्या कहा जाता है? डैम। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेयन क्या कहलाता है? सिल्क। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक बॉस इंडिकस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से। किससे है? जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, बिना बीज फलों का विकसित करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। कॉड ऑयल जिसको कहते हैं मछलियों में, तो विटामिन डी। ठीक है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किससे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2 हटाने वाला गैस। हाँ। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। और शुद्ध लोहा जो होता है वो कौन होता है? पिटुआ लोहा। मतलब कम जिसमें लोहा की कम मात्रा होती है उसको कहते हैं ढालवा लोहा। ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन अमलगम। अगला क्वेश्चन है, अमलगम नहीं बनाता है लोहा, जो है अमलगम नहीं बनाता है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होती है। संकेत Fe होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? ठीक है। सीने बार किसका अयस्क है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, Hg परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया रोग होती है, यानी रक्त की कमी से एनीमिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है,
टंगस्टन का तापमान जो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च होता है, ठीक है, तबे जाकर के 3500? हाँ 3500 डिग्री, तब नहीं ये गलता है, ठीक है, जल्दी नहीं पिघलता है। विटामिन ए के कमी से कौन से रतौंधी। रंतौंधी होती है, कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। रतौंधी। और रतौंधी बीमारी संबंध किससे आँख से। है? आँख से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 के रासायनिक नाम साइनोकोलामिन। साइनोकोलामिन। बहुत बढ़िया, राइट आंसर साइनोकोलामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट सर अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? चमगादड़ स्तनधारी है। स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? नाइट्रेट में ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज जो होता है, रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। कुत्ता भी काट लेगा, उसके बाद बंदर के काटने से होता है, ठीक है, तो रेबीज बीमारी होता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ठोस कणों की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई, सॉरी, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। और घन कोण की इकाई क्या है? रेडियन। ठीक है, इसका SR और उसका रेडियन का रेडियन का SR। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? लाल शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 9.3 सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कैरेट में मापा जाता है। सोना की शुद्धता को किस में मापा जाता है? कैरेट में। कैरेट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात। आर्मेचर जो होता है उस किसका बना होता है? इस्पात। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 C4H10। प्रोपेन का C3H नहीं, ब्यूटेन का होता है C4H10। होता है प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है। जो दोनों के मुख्य रूप से मिलने से क्या बनता है? LPG बनता है। और मुख्य तत्व लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप क्वेश्चन बताइएगा कि LPG जो होता है उसमें एक गंध के पता लगाने के लिए यानी रिसाव के पता लगाने के लिए उसमें एक रसायन का प्रयोग किया जाता है। उस रसायन का क्या नाम है? उस रसायन का नाम है एथिल मर्कैप्टन। क्या नाम है? जो उसमें गंध होता है और उसका सूत्र होता है C2H5SH। क्या होता है? C2H5SH। यही गैस के रिसाव का पता लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था? सैमुअल कोहेन। कौन किया था? सैमुअल कोहेन। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? रेड फास्फोरस का। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? मच्छर। एडिज मच्छर प्लस क्यूलेक्स मच्छर। कौन कौन मच्छर से? एडिज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है। और कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड जो होती है मच्छर के काटने से नहीं होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? जिससे बुढ़ापा रुक जाए, बुढ़ापा नहीं आएगी, उस औषधि का क्या नाम है? ठीक है, उसका नाम है सेस्टेरिन। क्या नाम है? सेस्टेरिन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। बैसिलस क्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, BCG। एक्स किरणें का खोज किसने किया था? रॉन्टजेन ने। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह का
एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन। 90 दिन के। कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? फास्फोरस फास्फोरस के कारण प्याज में जो गंध होती है फास्फोरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस के भांति कार्य करता है? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकतम होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान्य बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन कौन से? बुध एवं शुक्र। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालामिन जिसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य भाग में कौन सा रंग? हरा रंग होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? जीवाणु जो कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, जिसमें जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन मंडल। कौन करती है? ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन को भौतिकी शास्त्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार? 1930 में भौतिकी में मिला था डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने तापक्रम सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है? 40 डिग्री पर। कितना पे होता है? 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन, -40 जी, -40। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? पराश्रव्य तरंगों के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके कारण उड़ता है? पराश्रव्य तरंग के कारण। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टिटेनस किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? केशिकत्व के कारण। जो तेल होता है दिया में। हाँ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? अधातु द्रव धातु पारायामर्करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी शुरू में बताया था कि बैटरी में कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? सल्फर डाइऑक्साइड। कब हुआ था? मिथाइल आइसोसाइड। डेट भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल का C55 H72 O5 N4 Mg। C55 H72 O5 N4 Mg एक क्लोरोफिल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जो कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये वहाँ पत्तियों पेड़ पौधे का श्वसन अंग जो होती है पत्तियाँ होती हैं, और पेड़ पौधों का ऊर्जा घर जो होता है पत्तियाँ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रेकोमा आँख से है। एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है। तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया से। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आवारा तत्व भी किसको हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। 1766। हाइड्रोजन का 66 परमाणु संख्या कितना है? एक। ठीक है, और हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है? आप बताइएगा।
और एक क्वेश्चन भी बताइएगा कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग में स्थान दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को इतना ही पे रखते हैं। लगभग मुझे आशा है कि 300 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिला है। ठीक है, और 1 से 2 बार आप सुनिएगा तो हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन का आपको रिवाइज हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए जय।